2025 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसके हिसाब से जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे वैसे वैसे वोल्केनोज विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड इवन मोर एक्सप्लोसिव. Now we all know the direct impacts of melting of glaciers. It leads to sea level rise, जिसकी वजह से salt water intrusion का problem बढ़ जाएगा and that is problematic for agriculture and for groundwater. More avalanches, more landslides because glaciers they act as cement. And fresh water might be a problem because सबसे ज़्यादा जो fresh water है हमारे planet में that is stored in the form of glaciers and ice caps. Now these are the direct impacts we all know. 2025 की स्टडी के हिसाब से ग्लेशियर्स की मेल्टिंग इज ऑल्सो गोइंग टू लीड टू इरप्शंस ऑफ वोल्केनोज. अभी कैसे होगा दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो. ऑल्सो अगर आप इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं सो डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे. हमारा लाइव क्रैश कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 14th of February और अगर आप ये प्रीलिम्स 1 बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस फॉर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज फॉर जीएस एंड सीसैट भी मिलेगा ऑल एट दिस प्राइस एंड इफ़ यू यूज़ द कोड राइस अगेन आपको 25% ऑफ भी मिल जाएगा. नाउ कमिंग टू द टॉपिक. तो हमारा जो बेसिक आइडिया है वो ये समझना है कि क्यों ग्लेशियर्स का मेल्टिंग विल लीड टू मोर वोल्केनिक इरप्शंस. And this will happen through a process जिसको glacial unloading, depressurization या isostatic rebound भी कहा जाता है. Isostatic is a state of equilibrium in geography. अब होता क्या है कि removal of heavy ice, it will reduce the pressure on Earth's crust and the underlying mantle, somehow leading to more volcanoes. ऐसा हमें जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में भी दिखता है, ऐसा 2025 में प्रूफ भी किया गया है स्टडी के थ्रू एंड दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट्स, द पॉलिसी मेकर्स शुड इमेजिन द पोटेंशियल रिस्क एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. अब देखो जो ग्लेशियर्स या आइस कैप्स हैं दे आर एक्चुअली एक्सर्टिंग अ लॉट ऑफ वेट ऑन द अर्थ्स क्रस्ट क्योंकि काफ़ी किलोमीटर्स थिक होते हैं ग्लेशियर्स तो वो अच्छा खासा वेट एक्सर्ट करते हैं ऑन द क्रस्ट. अब बिकॉज ऑफ दैट वेट, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर मेल्टिंग ऑफ रॉक्स इजीली नहीं होता, मैग्मा प्रोडक्शन नहीं हो पाता इतना इजीली, राइट. सो एक तरह से ना ग्लेशियर्स ने वोल्केनिक एक्टिविटी को रोका हुआ है बिकॉज मोर इज द लोड लेस मैग्मा प्रोडक्शन happens because rocks का melting इतना easily नहीं हो पाता. Also it keeps the dissolved gases compressed in the magma. वो compressed है और the pressure is also एक तरह से ना avoiding the formation of fractures है ना, उनको भी avoid कर रहा है, वो easily नहीं हो पाते. तो हम क्या कह रहे हैं, रॉक्स का मेल्टिंग नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द प्रेशर, द गैसेज आर कॉम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड इट इज ऑल्सो लीडिंग और नॉट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्स. अब उल्टा कर दो, ये जो लोड है ये लिफ्ट हो गया, ये लोड लिफ्ट हो गया क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए. तो अब वो जो हैवी लोड था जो मैग्मा प्रोडक्शन को रोक रहा था वो प्रेशर रिलीज हो गया, वो लोड रिलीज हो गया. सो इट विल लीड टू मोर मेल्टिंग ऑफ द रॉक्स एंड मोर मैग्मा प्रोडक्शन जिसको कहा जाता है डीकम्प्रेशन मेल्टिंग. डीकम्प्रेशन कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ वेट ऑफ द ग्लेशियर्स. डीकम्प्रेशन हो गया एंड उसकी वजह से मेल्टिंग बढ़ गई. सो यू हैव मोर मैग्मा प्रोडक्शन. उसके बाद क्योंकि गैसेस कंप्रेस थी, अब प्रेशर उठ गया तो वो गैसेस भी एक्सपैंड करना शुरू करेंगी, राइट. दैट विल ऑल्सो लीड टू more volatile eruptions. ठीक है, more volatile eruptions, they will form bubbles and it will lead to more volatile eruptions. इसको ना आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे कोक की बॉटल है, आपने उसे हिला दिया, अब आप उसे खोलते हो तो कितना प्रेशर से वो बाहर आता है. दैट इज द आइडिया कि हो क्या रहा है, आइसोस्टैटिक रीबाउंड क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो रहा है, right. That is leading to decompression melting, that is leading to more bubbles and eventually you will not only have more volcanoes but more explosive volcanoes. That is the mechanism behind this whole discussion.
अब ये ना लास्ट आइस एज में आइसलैंड में हमने देखा था कि आइसलैंड में जब आइस मेल्ट हुई है ना आफ्टर द लास्ट आइस एज, तो हमारे पास 30 से 50 गुना ज़्यादा इरप्शन रेट्स देखे गए, ठीक है, 30 to 50 टाइम्स मोर इरप्शन रेट्स वर सीन इन आइसलैंड। देन चिले में जो एंडीज हैं जहाँ पे ये स्टडी हुई वहाँ पे भी यही प्रूव होता है कि हमारे पास डीग्लेशिएशन के बाद after the glaciers have melted, it will lead to more frequent and explosive volcanoes. So this is where the study happened in 2025, which is actually giving us enough evidence to predict the future risks. अब अगर हम future risk की बात करें तो हमारे पास ना इन glaciers के region में 245 volcanoes हैं, which are within 3 miles of the glaciers. 245 volcanoes and 100 are in West Antarctica. ठीक है, 100 इन वेस्ट अंटार्कटिका। तो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो दे माइट एरप्ट इन फ्यूचर एंड दैट टू एक्सप्लोसिवली। ऑल्सो ऑल्सो ये जो सब ग्लेशियल इरप्शंस हैं या ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, जब ये होंगी बिकॉज ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग, इट माइट ऑल्सो लीड टू अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। पॉजिटिव फीडबैक लूप भी सेट इन हो सकता है। कैसे? वॉल्केनिक हीट, वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, वॉल्केनिक हीट की वजह से आपके पास और आइस मेल्ट होगी और ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और वॉल्केनो के इरप्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, और जब वो वॉल्केनोस इरप्ट होंगी दे विल मेल्ट मोर आइस, अगेन मोर वॉल्केनोस विल इरप्ट, सो इट विल सेट इन अ पॉजिटिव फीडबैक लूप जो और अनस्टेबल करता जाएगा इस पूरे सिस्टम को। सो दैट इज द आइडिया। अब ना 2024 में वी हैड अ क्वेश्चन ऑन वॉल्केनोस, राइट? तो इससे ना एक तो इस स्टडी पे क्वेश्चन आ सकता है, वॉल्केनोस पे हम क्वेश्चंस देखते ही आए हैं, जैसे आप इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस? तो मोर वॉल्केनिक eruptions are going to be in news, तो फिर volcanoes become very very important, right? Then यहाँ पे एक और चीज़ है कि ग्लेशियर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर होल्ड करते हैं, उस पर भी सवाल आया हुआ है। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे क्या है वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, राइट? सो वी माइट सी अ क्वेश्चन ऑन दिस इन प्रीलिम्स और मेंस में, तो आप इसको एज अ स्टडी कोड कर ही सकते हो कि ग्लेशियल अनलोडिंग या डीग्लेशिएशन इज लीडिंग टू वॉल्केनिज्म। हाउ यू ऑल नो दैट? There was a study in 2025 to prove that. अब ना ये करंट अफेयर्स, अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हो एंड स्टैटिक यू आर श्योर ऑफ, आपने पहले भी अटेम्प्ट्स किए हुए हैं, देन यू कैन ज्वाइन आवर एपिक कोर्स लाइव करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स ऑफ लास्ट 1.5 years covered theme wise, right, for better understanding, and this is also priced at 3500. अगर आप यहाँ पे भी राइस अगेन कोड यूज़ करते हो तो आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। कमेंट्स में मुझे मेरे सवालों के जवाब ज़रूर दीजिएगा, कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।